सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यौ रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यौ सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अनंत श्री विभूषित स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज द्वारा रचित प्रेम रामायण के कथामृत प्रवाह का श्रवण करें। लंकाधिपति दशानन का वध कर श्री राम सीता समस्त वानर भालू एवं अनुचरों परिकरों सहित श्री अवधाम पधारे। प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु अयोध्या में अपार जनसमूह एकत्र हुआ। मिथिला नरेश महाराज जनक एवं अन्य देशों के राजा भी उपस्थित हुए। देखन हेतु राम बैदेहि आई लोक समाज सनेहि जनक आदि मिथिलापुर भूपा आए अवध मनहु रस रूपा देश देश ते प्रजा समूहा आए दरस हेतु बहु व्यूहा। प्रभु श्री राम सबसे यथाउचित व्यवहार से मिलते हैं। भैया भरत को हृदय से लगाकर भेंटते हुए गुरु ब्राह्मण संत सबसे मिलकर सभी माताओं से मिलकर उनका संताप दूर किया। महाराज जनक एवं अन्य राजाओं से दंड प्रणाम किया। तत्पश्चात अपार हर्ष और आनंद के साथ अयोध्या के राज सिंहासन को विभूषित किया। यह सब दृश्य देखकर आज वानर भालुओं के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। राज सिंहासन सोहयब सीय सहित रघुनाथ परमानंद लहि कीस सब माने आपु सनाथ परमानंद लहि कीस सब माने आपु सनाथ। श्री अवधाम में नित्य नए उत्सव होने लगे। इस प्रकार 6 माह व्यतीत हो गए। समस्त वानर भालू अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान किए। हनुमान जी महाराज अयोध्या के आनंद में मगन रहते हुए रुक गए। प्रभु प्रेरित बीते खट मासा गए कीस सब निज निज वासा पवन तनय हनुमान सुशीले प्रेम विवश रुकि रहे रंगीले। पवन पुत्र हनुमान कहीं अष्टयाम सेवा में रहते तो कहीं कीर्तन करते हुए कभी किशोरी जी के पास, कभी भैया भरत के पास, तो कभी साधु संतों के पास श्री अवधाम के आनंद में निमग्न थे। एक दिन लक्ष्मण जी उर्मिला जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। सेवा साज के साथ उनके चतुर्दिक दासियां उपस्थित हैं। कोई छत्र संभाले हुए है, कोई चमर चला रही हैं, कोई श्री सीताराम संकीर्तन कर रही हैं, कोई नृत्य कर रही हैं। अनेकानेक प्रकार के वाद्य बजाती हुई सखियों के ने कीर्तन की समा बांध दी। एक समय श्री लक्ष्मण लाला सहित उर्मिला सुंदर बाला
कनकासन बैठे दो सो हैं, कोटिन काम रति मन मोह। कीर्तन रंग बढ़्यूं सुखदायक, सिया राम पद प्रेम विधायक। ठीक इस समय कीर्तन रसिक हनुमान जी महाराज कीर्तन मंडली में पहुंच जाते हैं। सभी को मन ही मन प्रणाम कर सीताराम जी के कीर्तन में ऐसे विभोर हुए कि उन्हें अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रहा और वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। तब सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी ने दौड़कर उन्हें अपनी गोद में लेकर उनके सिर पर अपने हाथ फेरने लगे, जिनके कर कमलों के स्पर्श से हनुमान जी महाराज प्रकृतिस्थ हुए। उर्मिला जी हनुमान जी को जल देकर उनका मुख सिंचन किया और उन्हें कुछ प्रसाद पवाया। अब लक्ष्मण जी हनुमान जी महाराज का हाथ पकड़कर गृह वाटिका में टहलते हुए एक सुंदर स्थल देखकर दोनों जन बैठ जाते हैं। मुख सिचवाय उर्मिला रानी, कछुक पवायो बड़ प्रिय जानी। लखन चले गृह वाटिकहीं, पानी पकड़ी हनुमान। बैठे सुचिथल आसनहि, प्रभु प्रेमी मतिमान। दोनों प्रेमियों के बीच गुप्त एवं प्रकट चरित्रों की चर्चा होने लगी। बीच में मिथिला का प्रसंग चल पड़ा। श्री लक्ष्मी जी का राम जी के प्रति अपूर्व एवं विलक्षण प्रेम की चर्चा सुनते ही श्री हनुमान जी महाराज गदगद हो उठे और उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी के पांव पकड़कर नम्र निवेदन किया। नाथ कछुक पूछन चहूं, सकुच हृदय रहि जाय। आयसु होय तो कहूँ अब, बार बार परिपाऊं। नाथ कछुक पूछन चहूं, सकुच हृदय रहि जाऊं। आयसु होय तो कहूँ अब, बार बार परिपाऊं। पवन तनय के बचन सुनी, बोले लखन उदार। कछु अदेय नहीं तो ही मुहि, संतत ऋणी तुम्हार। इस तरह हनुमान जी के पूछने पर श्री लक्ष्मण जी ने कथा प्रारंभ किया। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम।